कि कई प्रकार के घोटाले आपने देखे होंगे, लेकिन स्टूडेंट के समय के साथ एक नई तरह का घोटाला किया जा रहा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। अभी यूपी में चुनाव है लेकिन रोजगार मुद्दा नहीं है, स्कूल सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था मुद्दा नहीं है। बच्चे अपने बलबूते ट्यूशन के सहारे, जैसे खान सर पटना में पढ़ाते हैं, अन्य टीचर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ के नौकरी की तैयारी करते हैं। बिहार सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके सहारे नौकरी की तैयारी तो की ही नहीं जा सकती है। अब सरकारी स्कूल में जाइए, कल मैं एक स्कूल में था, हेडमास्टर साहब जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं बता रहे थे। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ इसको सर्टिफिकेट बांटने का एक कहीं ना कहीं संस्था बना के छोड़ दिया गया है। शिक्षा पे इस पर चर्चा नहीं होती है। और मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, खूब बातें होती है पॉलिटिक्स की, लेकिन इस पर कभी धरना प्रदर्शन नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल में कैमरे क्यों नहीं लगेंगे, स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई क्यों नहीं होगी, जैसे प्राइवेट में होता है। जो सक्षम लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा के और अल्टरनेटिव निकाल के सीबीएसई में पढ़ा के अपने बच्चों को अच्छा बना रहे हैं, लेकिन वही गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाके हिंदी मीडियम पढ़ के बर्बाद होता जा रहा है। क्या समान शिक्षा की बात के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? और आज अच्छी बात है कि अपने स्टूडेंट के किसी एक मुद्दे के सहारे ही सड़क पर बैठने का काम किया है, और ये कहीं ना कहीं सिलसिला को बहुत आगे ले जाना होगा, तब जाके सुधार होगा। मैडम, सीधा सवाल है, ये समय घोटाला कैसे और कब रुकेगा? जहाँ तक यूनिवर्सिटी का आपने बात किए तो आपको याद होगी जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 7 यूनिवर्सिटी बिहार को देने का काम किए। याद होगी कि शिक्षक को जो है 16,000 शिक्षक, वही शिक्षक अभी जो कहते हैं गांव घर में कि पैत रखे छे, है ना, वही शिक्षक आज जोग रहा है सरकार के काम काज को। और वही जो है दरोगा की बहाली किए, सारे प्रोफेसर की बहाली की। आज फैकल्टी खाली है। कहते 15 साल पहले जो शिक्षा से वंचित बच्चा था, जो आपने कहा कि जो गरीब गुरबा के बच्चे जो बकरी चराते थे और लोग जाता था कहने इसको स्कूल भेजिए, तो कहते थे हमरे बच्चे को खाना आप दीजिएगा। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहे कि गैया बकरी चरती जा, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए, चरवाहा विद्यालय। भले वो सक्सेस नहीं हो पाया, इन लोगों ने जब सत्ता में आया तो उसको चौपट कर दिया कि लालू यादव का नाम नहीं हो। तो ऐसी शिक्षा, बहुत ऐसे लोग हैं जो चरवाहा विद्यालय से पढ़ करके अफसर बने हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब राजपाट था तो इस तरह की शिक्षा में आप कभी नहीं सुने होंगे। मेधा घोटाला, एग्जाम घोटाला, और जो फेल वाला टॉप करता था, टॉपर घोटाला कभी नहीं सुने होंगे लालू प्रसाद यादव जी के राजपाट। जब से इनकी सरकार आई है, आज जो हम लोग धरना पर बैठे हैं छात्र के समर्थन में, सारे विपक्षी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजद के, आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदा बाबू, उनके आदेश पर आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग और खास करके विपक्ष के लोग उस छात्र के सम्मान में सारे लोग कूदे मैदान में इस सरकार के खिलाफ कि ये जो बच्चे लोग हैं आरआरबी का और एनटीपीसी का एग्जाम और जो रेलवे का CB2 का जो ग्रेड था परीक्षा, उसमें जो धांधली हुआ और उसको जो अच्छा से ये लोग कभी भी सक्सेस नहीं किया। जब भी छात्र कंपटीशन में बैठता है पता चलता है एग्जाम का पेपर लीक हो गया, अगर हो भी जाता है तो घोटाला में बदल गया, लोग कोर्ट चला जाता है और विद्यार्थी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता है, नौकरी तक नहीं पहुंच पाता है। तो इनका मनसा अंग्रेजी नीति वाला है कि इतना शिक्षा दो कि किरानी चपरासी बन के रह जाए, कोई अच्छा अफसर नहीं बने, गरीब गुरबा का बेटा बेटी। और ये जनता अगर अनपढ़ जाहिल रहेगा तो हमारा सत्ता बना रहेगा, वोट बनता रहेगा। तो हमारा कहना है राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा न रहा है। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी हमेशा संघर्ष किए जनता के बीच, और उसी संघर्ष का परिणाम है कि उनको भी जेल में दिया गया। वो जो है 70 घोटाला करने वाला के ऊपर वो जेल नहीं जा रहा है, घुटना टेक दिया सीबीआई के छड़ी के डर से। कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और उसके गोद में बैठ के झुलवा झूल रहे जनता जाए भार में। तो एक सवाल और रहेगा, सवाल पर हम लोग इनके समर्थन में। मैडम, एक सवाल और है, बच्चों को, वो बिहार के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके भी बच्चे हैं, और उनको दौरा के हॉस्टल में बंदूक के कुंदे से उसके दरवाजे को तोड़ कर खींच के निकाल के उसको मार के आज ICU में भर्ती कराया गया है। एक भी पुलिस वाले को आप ICU में दिखा सकते हैं क्या? इतना जो जोर जुल्म हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या FIR जो हुए हैं बच्चों पर या शिक्षकों पर, वो FIR वापस नहीं होने चाहिए? देखिए, जब
ये सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में जहां हाथ डालेंगे वहीं घोटाला मिलेगा आपको। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रही है सरकार, और ये सरकार, निकम्मी सरकार, अपना चेहरा, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए इस तरह का मुद्दा लादते रहते ताकि जनता उसमें व्यस्त रहे और हम जो है अपना काम में मस्त रहे। अभी देखिए कि पूरा कोरोना कर रहा था, पता चला रेलवे कभी बेच दिया, कभी पता चला एयर इंडिया बेच दिया, कभी पता चला BSNL बेच दिया, कभी पता चला भारत का धरोहर जो लाल किला है उसको भी औने पौने दाम पे जो है जो गिरवी रख दिया, मैंने दे दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो ये सरकार जो मारने का काम किया, हॉस्टल में जाने का, आप बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, कोई भी विभाग के लोग, चाहे वह जो है मनरेगा मजदूर का महिला हो या पुरुष हो, चाहे वह जो है आशा बहू हो, शिक्षक हो, NM हो, चाहे ये जनरल शिक्षक लोग हो, कोई भी अपनी मांग को लेके गया, इवन की छात्र भी अपनी मांग को लेके जब भी पटना के सड़कों पर गया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में भी धरना प्रदर्शन होता था। वो किसी को आज तक सुने थे कि मारते हैं? ये नीतीश कुमार जी सबको, पुरुष तो पुरुष, महिला को भी कपड़ा कहीं है, महिला कहीं है, पुलिस खदेड़ रही है, मार मार के रोड पर सुलाने का काम किया। और नीतीश कुमार अहंकार में चूर है, नहीं चाहते हैं कि उन बच्चों को जाके देखें जिसको हाथ पैर तोड़ दिया, हॉस्पिटलाइज कर दिए, नहीं देखने के लिए गए। और आपने कहा कि उस पर केस नहीं होना चाहिए। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जब गए थे धरना प्रदर्शन में गांधी मैदान में किसान के सवाल पर, तो उनके ऊपर भी FIR हुआ, हमारे ऊपर भी 2-2 बार FIR हुआ है, हम 2-2 बार बेल लिए हैं। तीसरा बार जो है जब गए थे वोट मांगने के लिए तब FIR हुआ, 3-3 बार हमारे ऊपर भी FIR हुआ धरना प्रदर्शन में। तो ये सरकार FIR करके लोग को, जुबान को चुप करना चाहते हैं, लोग को दहशत में देना चाहते हैं, विद्यार्थी को डराना चाहते हैं कि खबरदार हम तुम पर केस कर देंगे, नौकरी करते रह जाओगे। नीतीश कुमार का कहना है। तो हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहना है कि आप छात्र का जो आपने मारा है, छात्र को मुआवजा दीजिए, हॉस्टल में जो आपने घुस के जो पुलिस मारा उसको बर्खास्त कीजिए, और छात्र का जो समय बर्बाद हुआ है और जो उसको चोट लगी है आप उसका नौकरी तय कीजिए। और खास करके हमारे जो छात्र नौजवान जिस मांग को लेके गए थे, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, और आपने पुलिस के द्वारा जिसको खदेड़वाने का काम किया, मारने का काम किया और केस करने का काम किया, सारा चीज़ को वापस लीजिए और वैसे पुलिस को जो है नौकरी से बर्खास्त कीजिए। इस मांग के समर्थन में हम सारे लोग आज छात्र के साथ खड़े हैं। जब तक उसकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के लोग और हमारे नेता उसके समर्थन में है, और सारे महागठबंधन के लोग आज उनके समर्थन में सड़क पर उतरे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम, आपने वक्त निकाला बुलंद बिहार से बात करने के लिए। और स्टूडेंट के पास समस्याएं इतनी अधिक है कि वह एक वीडियो में समाप्त नहीं हो पाएगा। हम अगले वीडियो में और भी यहाँ जो उपस्थित लोग हैं इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे और अलग अलग सवाल भी रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।